कोमल और संजय की शादी हो जाती है। इससे शकुंतला देवी काफी खुश होती है। अब से उसे घर का सारा काम नहीं करना पड़ेगा। बहू आने से बहू भी उसका हाथ बटाएगी। शादी की दूसरी सुबह शकुंतला देवी और उसका बेटा संजय दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी उसकी बहू कोमल चाय लेकर आती है। माँ जी चाय। संजय जी ये लीजिए चाय। अरे थैंक यू। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो तुम लोग दोनों बैठकर चाय पी लो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ये कहते हुए संजय वहाँ से चला जाता है। अरे बहू आओ बैठो, यहीं पे बैठकर कुछ बातें करते हैं और चाय पीते हैं। फिर कोमल भी वहाँ बैठ जाती है और सास बहू बातें करते हैं कुछ। सास शकुंतला देवी अपनी बहू कोमल से बहुत प्यार करते थे और खूब अच्छा बर्ताव करते थे। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक रोज कोमल किचन में थी और इमलियां खा रही थी। बड़ा टेस्टी है। तभी उसकी सास किचन पहुंच जाती है। जैसे ही कोमल अपने सास को देखती है, इमली को छुपा लेती है। अरे बहू क्या छुपा रही हो? दिखाओ अकेले अकेले क्या खा रही थी? वो कुछ नहीं माँ जी। अरे मैं नहीं डांटूंगी, दिखाओ तो क्या खा रही थी। फिर कोमल अपने हाथों को बाहर लाती है। हाथ में इमली रखे हुए थे। ये देख सास को भी लालच आ जाता है। अरे बहू तुम्हारे हाथों में इमली देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, तुम ही खाओ। क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या? इतनी इमली खा रही हो? माँ जी। अरे हाँ मैं समझ गई। चलो कोई बात नहीं है बहू, लेकिन मेरे एक ख्वाहिश का ध्यान रखना, मुझे तो पोता ही चाहिए, बस पोता है को ही जन्म देना। लेकिन माँ जी ये तो मेरे हाथ में नहीं है। अरे चिंता ना करो, पोता ही होगा देखना। और वो अंतिम घड़ी आ जाती है। आज कोमल की डिलीवरी होने वाली थी। सास और उसका बेटा संजय दोनों बैठे हुए थे। इधर डॉक्टर साहिबा कोमल की डिलीवरी करवा रही थी और इधर शकुंतला देवी ऊपर वाले से यही मना रही थी कि बेटा हो जाए। तभी अचानक से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। शकुंतला देवी काफी खुश हो जाती है। तभी डॉक्टर साहिबा बच्चे को गोदी लेकर उनके पास आती है। अरे माँ जी ये लीजिए, आपकी पोती हुई है। क्या पोती हुई है? अच्छे से चेक करो, मेरा पोता होगा। अरे नहीं माँ जी, आपकी पोती हुई है। क्या? मैंने बहू से कहा एक पोते को जन्म देना, वो भी नहीं दे सकती। ये कहते हुए शकुंतला देवी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बच्चे को संजय को गोदी में दे दिया जाता है। संजय इस बच्चे को पाकर काफी खुश होता है और बच्चे को लेकर उसकी माँ कोमल के पास जाता है। अरे कोमल ये देखो हमारा बच्चा। अरे संजय माँ जी कहाँ है? अरे हमारा बेटी हुई है, इसीलिए वो गुस्सा के चली गई, उन्हें तो बेटा चाहिए था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज कोमल अपनी सास के समीप आती है। माँ जी। हाँ कहो क्या हुआ? माँ जी आप हमसे गुस्सा न रहे, देखिएगा इस बार लड़का ही होगा। क्या सच में लड़का होगा? हाँ माँ जी इस बार लड़का ही होगा। कोमल अपनी सास को आश्वासन देती है कि इस बार लड़का ही होगा। उसकी सास भी खुश हो जाती है कोमल की इस बात से। फिर से वो वक्त आता है, कोमल की डिलीवरी का समय। कोमल की सास और उसका बेटा संजय दोनों हॉस्पिटल में थे। कोमल की डिलीवरी करवा रही थी डॉक्टर साहिबा कि अचानक से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। उसकी सास काफी खुश हो जाती है कि अब की बार तो लड़का ही हुआ होगा। तभी डॉक्टर साहिबा दो बच्चों को साथ में गोदी लेके आती है और कहती है, मुबारक हो माँ जी, आपके बहू का जुड़वा बच्चा हुआ है। अरे डॉक्टर साहिबा ये बताओ लड़का है ना दोनों? नहीं माँ जी दोनों लड़की है। क्या दोनों लड़की है? बहू ने फिर से लड़की जन्म दी है। शकुंतला देवी को काफी गुस्सा आता है। वो फिर से वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर साहिबा दोनों बच्चों को उसके पिता संजय की गोदी में दे देते हैं। ऐसे करते करते कोमल 7 बेटियों को जन्म देती है, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं होता है। इससे उसकी सास कोमल से अब काफी नाराज रहती है, क्योंकि उसकी सास को बेटा चाहिए था और इसी आस में कोमल भी 7 बेटियों को जन्म दे देती है। कई दिनों से शकुंतला देवी सभी से बात करना बंद कर दी थी।
गुस्से से। एक रोज उसका बेटा संजय अपनी माँ के पास आता है। अरे माँ, क्या हो गया? तुम नाराज क्यों हो? हमसे बातें क्यों नहीं कर रही हो? हमसे कोई गलती हो गई माँ? अरे माँ, क्या हुआ? कुछ तो कहो माँ। लेकिन शकुंतला देवी चुपचाप बैठी रहती है। अरे माँ, कहो ना, क्या हो गया? तुम ऐसे चुप रहोगी तो कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है माँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। अब तो कहो। शकुंतला देवी तब भी कुछ नहीं कहती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। माँ, मैं समझ गया, तुम वादा चाहती हो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। अरे बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। मुझे कोमल बहू पसंद नहीं है। 7 बेटियों को जन्म दी है। हमारा वंशज कैसे आगे बढ़ेगा? एक भी बेटे को जन्म नहीं दे पाती। तू दूसरी शादी कर, उससे हमें बेटा जरूर होगा। संजय अपनी माँ को वादा कर चुका था, वादे से हट नहीं सकता, इसलिए अपनी माँ की बात मान लेता है। शकुंतला देवी अपने बेटे संजय की दूसरी शादी करवाते हैं रीना के साथ, एक बेटे की आस में। 1 साल बीत जाते हैं, फिर से वही समय आता है। हॉस्पिटल में आज कोमल की जगह रीना एडमिट थी। रीना की डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टर साहिबा रीना की डिलीवरी करवा रहे थे। इधर शकुंतला देवी और उसका बेटा संजय बाहर खड़ा था। अरे बेटा, देखना इस बार बेटा ही होगा। मैं दादी बनूंगी पोते का। तभी अचानक से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। शकुंतला देवी काफी खुश हो जाती है कि कुछ ही समय में डॉक्टर साहिबा बच्चे को लेकर बाहर आती है और बच्चे को देते हुए कहती है, अरे ये लीजिए माँ जी, आप दादी बन गई। आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या? फिर से पोती? ऊपर वाला जो खुशी मन से देता है, हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। भले ही वो पोता हो या पोती, ये तो ऊपर वाले की देन है। हॉस्पिटल में ललिता देवी को 3 बच्चे होते हैं। इससे रामेश्वर प्रसाद काफी खुश होता है। रामेश्वर प्रसाद एक बच्चे को अपनी गोदी में उठाता है और ललिता देवी के सामने लेके जाता है। अरे ललिता, ये देखो कितना प्यारा सा बच्चा हुआ है हमारा। ललिता देवी जैसे इस बच्चे को देखती है, अरे चीजी चीजी, ये कौन सा बच्चा लेके आ गए आप? किसका बच्चा? ये काली जैसी किसकी बच्ची है? इसे दूर कीजिए, दूर कीजिए, मुझे तो अभी से घिन आ रही है। रामेश्वर प्रसाद ललिता देवी की ये बातें सुनकर उस बच्ची को बिस्तर पर रख देती है और बाकी दोनों बच्ची को गोदी में उठाते हुए दिखाते हैं। अरे ललिता, ये देखो, ये दोनों बच्चे भी हमारे हैं। अरे देखिए, ये दोनों कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर सी
ललिता की आवाज सुन सोनी चाय लिए वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर सोनी और समीर दोनों की नजरें मिलती है। ये लीजिए चाय। अरे आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है। क्यों समीर, तुझे कैसी लगी? समीर और सोनी एक दूसरे को देखकर ही पहले पसंद कर चुके थे। अरे भैया आप जैसा समझो। चलिए, हमारे भाई को तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई, शादी की बात आगे बढ़ाएं। तभी वहाँ पर काजल पहुँच आती है पोछा लिए। मम्मी मम्मी यहाँ पर पोछा लगा दूं मैं? अरे कहीं भी कभी भी पहुँच जाती है, जा जा बाद में लगाना पोछा अभी। काजल वहाँ से चली जाती है। अरे माँ जी, ये कौन थी लड़की जो आपको माँ कह रही थी? अरे ये हमारे घर की नौकरानी है, बचपन से ही हमारे घर में रहने लगी है, तभी से मुझे माँ कहती है। ओह अच्छा अच्छा, तो ठीक है माँ जी, हम चलते हैं। पंडित जी से बात करके जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। हाँ हाँ बेटा, ठीक है ठीक है। समीर और शुभम वहाँ से चले जाते हैं और इधर सोनी इस रिश्ते से काफी खुश होती है, क्योंकि ये लोग काफी अमीर परिवार से थे जो। अरे काजल, तुझे तमीज वमीज नहीं है क्या? जब भी घर में कोई मेहमान आता है तू अपना मुंह उठा के वहाँ पहुँच जाती है। आइंदा से कभी भी कोई मेहमान आए तो तू मत आना। आज तेरी बहन का रिश्ता टूटते टूटते बचा, वरना टूट ही जाता अगर मैं कह देती तुझे अपनी बेटी तो। लेकिन माँ, मुझे पता नहीं था कि वहाँ बहन की रिश्ते की बात हो रही है। अरे हाँ, तुझे तो कुछ भी पता नहीं रहता और मुंह उठा के वहाँ पहुँच जाती है। काजल की दोनों बहनें रेशमा और सोनी भी वहाँ पहुँच जाती है। आज अगर तू वहाँ ज्यादा देर तक रुकती तो शायद सोनी का रिश्ता ही टूट जाता। कितना अच्छा रिश्ता मिला है, लड़का भी कितना हैंडसम है और कितना अमीर खानदान का है। अरे हाँ, मैं तो वहाँ राज करूँगी राज। वैसे भी मेरी भी शादी कुछ दिनों में हो जाएगी, लेकिन तेरी नहीं होगी। तू यहीं पर काम वाली बन के रह जाना हमेशा के लिए। अरे रेशमा, सोनी, तुम लोग चलो चलो यहाँ से। किचन में ज्यादा देर तक मत रुको, वरना तुम लोगों के चेहरे पर भी काली छा जाएगी, फिर शादी के लिए दिक्कत होगी। उसे खाना बनाने दो, चलो। ललिता देवी शुरू से ही उसकी बेटी काजल को पसंद नहीं करती थी। वो तो अपनी दो गोरी बेटियों को लाड प्यार से रखती थी और सारा काम काली बेटी काजल से करवाती थी। ललिता देवी अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से चली जाती है और इधर काजल। अरे माँ, मैंने क्या दोष किया है? मैं तो वहाँ गलती से पहुँच गई थी। वैसे भी मैं तो नहीं चाहती कि मेरी बहनों की शादी अच्छे घर में ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ वो लोग खुश रहे, फिर मुझे क्यों सुनाती हो माँ? और वैसे भी मैं काली हूँ तो इसमें मेरा कहाँ दोष? मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? कुछ महीनों के बाद रेशमा की भी शादी हो जाती है रोशन के साथ। घर के सभी कोई यहाँ मौजूद थे सिवाय काजल के, क्योंकि उसे यहाँ आना मना था, क्योंकि उसकी माँ ललिता ये नहीं चाहती थी कि काजल के वजह से किसी तरह से ये रिश्ता टूट जाए। उधर शादी हो रही थी, काजल इधर एक कमरे में बंद थी। अरे मैं क्या इतनी खराब हूँ, इतनी बुरी हूँ कि मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए आज मैं इस कमरे में बंद हूँ। काजल कमरे में रो रही होती है, तभी उसके पापा रामेश्वर प्रसाद वहाँ पहुँचते हैं। अरे बेटी काजल, काजल बेटी। अरे पापा, आप यहाँ पर? बाहर रेशमा की शादी हो रही, आप वहाँ नहीं है? अरे बेटी काजल, वो मेरी जैसे बेटी है तो तू भी तो मेरी बेटी है। तेरी भी मैं जल्द ही शादी करवा दूंगा। इस घर से तू छुटकारा पाएगी। तेरी माँ तुझ पर कितना जुल्म ढाती है वो मुझे पता है बेटी, लेकिन क्या कर सकता हूँ बोल। अब मैं घर में दिन भर नहीं रहता हूँ और तेरी माँ तुझे सारा काम घर का करवाती है। चिंता मत कर बेटी, तेरे लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखूंगा ताकि वो हमेशा तुझे प्यार करे और खुशी रखे। कुछ महीनों के बाद रामेश्वर प्रसाद अपनी बेटी काजल के लिए एक अच्छा सा रिश्ता गोविंद का लाते हैं। उससे अपनी बेटी काजल का शादी करवा देते हैं। गोविंद एक किसान है, काफी मेहनती किसान है और एक अच्छा इंसान है। इस शादी से रामेश्वर प्रसाद काफी ज्यादा खुश होता है कि कम से कम वो अपनी बेटी काजल का घर बसा दिया। वहीं दूसरी ओर, अरे अच्छा है, गई बला टली हमारी। शादी के बाद
काजल एक गांव में आ जाती है जहां उसे घर का सारा काम करना पड़ता है, लेकिन वो गोविंद के साथ काफी खुश थी। अरे काजल, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे रुकिए रुकिए, ये टिफिन तो लेते जाइए, आप वहाँ भूखे रहेंगे क्या? अरे काजल, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? मैं आपकी बीबी हूँ ना। ये टिफिन लीजिए और जाइए। गोविंद वो टिफिन ले लेता है और खेत की ओर निकल पड़ता है। गोविंद काजल से बहुत प्यार करता था। एक रोज गोविंद बाहर खटिया में बैठा हुआ था, तभी काजल की दोनों बहनें सोनी और रेशमा पहुंचती है वहाँ। काजल, काजल! गोविंद उन दोनों को देखकर तुरंत उठ खड़ा होता है और उनका स्वागत करता है। अरे साली साहिबा, आप लोग आइए आइए, घर के अंदर आइए। अरे नहीं नहीं, हम लोग यहीं बैठ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, यहाँ क्यों? अरे काजल, काजल जल्दी आओ बाहर, देखो कौन आए हैं। अरे कौन आए हैं? अरे सोनी, रेशमा, तुम लोग यहाँ? हाँ काजल, तुमसे मिलने का मन किया तो हम लोग यहाँ आ गए। अरे काजल, तुम इन दोनों को घर के अंदर लेके जाओ, मैं बाजार से आता हूँ। फिर काजल अपनी दोनों बहनों को घर के अंदर लेके जाती है और इधर गोविंद बाजार की ओर चल जाता है। काजल अपनी दोनों बहनों को अपने घर के अंदर लाकर बैठाते हैं। अरे रेशमा, सोनी, ये लो समोसा खाओ, खास तुम्हारे जीजा जी बाजार से लेके आए। इनका टेस्ट बड़ा अच्छा है समोसा का। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे साली साहिबा, खा के देखिए, एक बार खाइएगा तो उंगली तक चाट जाइएगा, इतना टेस्टी समोसा है। फिर काजल समोसा का प्लेट सोनी और रेशमा को दे देती है। वो दोनों समोसा खाते हैं। अरे वाह, सच में बहुत बढ़िया टेस्ट है। एक काम करो, तुम लोग दोनों थोड़ा सा बैठो, मैं खाना चढ़ा के आती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे काजल, तुम्हारी बहन आई है इतने दूर से, तुम उन लोगों के साथ बैठ के बातें करो, खाना मैं चढ़ा देता हूँ। उधर तुम्हें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। गोविंद ये कहते हुए रसोई की ओर चला जाता है और काजल जाके उनके बगल में बैठ जाती है और बहनों के साथ खूब बातें करती है। कुछ समय बाद, अरे तुम लोग बैठो, मैं एक बार आती हूँ, नहीं तो कहीं खाना में नमक ज्यादा या कुछ और दे दिए तो हुआ, आज खाने का कल्याण हो जाएगा। फिर काजल वहाँ से चली जाती है। अरे सोनी देख, इन दोनों में कितना प्यार है, कितना प्यार से रहते हैं ये दोनों। हाँ सही कह रही है रेशमा। गोविंद और काजल दोनों रसोई में आकर खाना बना रहे होते हैं और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। अरे काजल, तुम यहाँ क्यों आ गई? जाओ, तुम्हारी बहनें आई हैं, तुम उनसे बातें करो, मैं यहाँ बना लेता हूँ खाना। अरे नहीं नहीं, आप अकेले नहीं सकेंगे, अगर आपका हाथ जल गया तो? अरे कुछ नहीं होगा मेरा। गोविंद और काजल इधर खाना बनाने के साथ साथ एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे थे। वहीं खिड़की के पीछे से सोनी और रेशमा ये सब देख रही होती है और खुद में अफसोस करती है। अरे सोनी देख, हमने क्या सोचा था और क्या निकला। ये दोनों कितने प्यार से रहते हैं और खुशी खुशी, भले ही इनके पास पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। हाँ हाँ रेशमा सही कह रही है। और हमारे साथ जो बर्ताव होता है, हमारे पास इतना पैसा है लेकिन एक दिन भी हम चैन की सांस नहीं लेते। हाँ सोनी, इसीलिए किसी ने सच कहा है, पैसे से ज्यादा प्यार से रहना होता है। प्यार जिसके पास हो, पैसे की क्या जरूरत। देखो कितने खुशी से ये लोग हैं और हम लोग, हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम दोनों खुश नहीं है अपनी जिंदगी से। पैसे से ज्यादा प्यार अहमियत रखता है, भले ही पैसा कम हो लेकिन प्यार ज्यादा होना चाहिए तो जिंदगी खुशी खुशी कट जाती है, जैसे काजल और गोविंद की कट रही है।